नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की। और ये बात हम लोग करेंगे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, मतलब सबके लिए ये बात होने वाली है। कोई स्पेसिफिक बात नहीं है प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। देखिए, कुछ लोगों को अघोषित रूप से या फिर मतलब कुछ जो है इंटरव्यू में कुछ फ़ायदा मिलता है। इसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, जो पैनल होता है, वो थोड़ा सा बेनिफिट देता है या सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कुछ लोगों के प्रति। उनमें से देख लेते हैं। देखिए, पहला है केवी स्टूडेंट। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करे हुए हैं, आपकी 12th या 12th आपने केंद्रीय विद्यालय से किया हुआ है, उसके बाद आप केवी का रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो जब आप पैनल को ये बात बताते हैं कि आपकी पढ़ाई केवी से हुई है, केवी स्टूडेंट रह चुके हैं आप पुराने, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति वो रखते हैं। आपसे उस तरीके की बात करते हैं, पूछते हैं आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या क्या टीचर थे, कैसा क्या था आपके बारे में। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए हैं, केवी के स्टूडेंट हैं, केवी के बच्चे रहे हैं, तो आप केवी कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि कैसी प्रार्थना होती है, कैसी असेंबली होती है, क्या डिसिप्लिन रहता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप टीचर बनने जा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी काम आती हैं ना। तो इसलिए तो अगर आप केवी स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कभी आप केवी के स्टूडेंट रहे हैं तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर प्रभाव पड़ेगा पैनल के ऊपर, और वो आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। दूसरा है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। अगर आप केवी में किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के पद पर काम कर चुके हैं, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप रह चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। पैनल आपसे काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि यही बात है कि आप केवी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। वर्क कल्चर कैसा है, काम का प्रेशर कितना है, काम कैसे करना है, कितने विद इन टाइम कंप्लीट करके देना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है। आप सीसीए क्या होता है आपको मालूम है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है आपको मालूम है, और सीएमपी क्या होता है आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम है ना। तो इसलिए जो है, जो केवी के कॉन्टेक्चुअल टीचर हैं उसके प्रति भी जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और वो थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आपको बढ़ाकर इंटरव्यू में देता है, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो अगर आप केबी में कॉन्टेक्चुअल टीचर के रूप में काम कर चुके हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ से अपना सेवा प्रमाण पत्र लेना ना भूलें। सर्विस सर्टिफिकेट होता है, जैसे जहाँ पर भी हम काम करते हैं तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ, हमने इस केंद्रीय विद्यालय में उतना काम किया। तो एक सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट लेना ना भूलिएगा, और उसको आप पैनल को ज़रूर दिखाइएगा। पैनल को ज़रूर दिखाइएगा, ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैंने केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में भी काम किया है। क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो हमारी वो होती है ना, क्या कहते हैं, वैकेंसी फिल की जाती है, वो भी ऐसे ही होती है। वो भी पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जैसा कि हमारा ये जो अ, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसकी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। जैसे परमानेंट का होता है, वैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल का होता है, तो ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो अगर आप केवी के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रहें तो आपके प्रति भी बोर्ड एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और अपना सेवा प्रमाण पत्र जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि आपने कहाँ पर काम किया है, कितने वर्ष तक काम किया है, और आपको काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है। चलेंगे आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए, अदर एक्सपीरियंस टीचर। मान लीजिए आपने केवी में काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपको एक लंबा अनुभव हो चुका है किसी और विद्यालय में, किसी और संगठन में काम करते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहले नवोदय विद्यालय में टीचर रहे हैं, ठीक है, या DSSB में आप कहीं टीचर रहे हैं, या फिर कहीं आप यूपी में टीचर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप टीचर हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप टीचर हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है, जो सेवा प्रमाण पत्र होता है, जो सर्विस सर्टिफिकेट होता है, उसको भी लेके जाइएगा, आप दिखाइएगा। और उनको बताइएगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप केंद्रीय विद्यालय में क्यों जॉब करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नवोदय में या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छे विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो आप इसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप केवी वहाँ छोड़कर केवी में क्यों आना चाहते हैं। तो आप एक अच्छे सारे रीज़न दे सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं केंद्रीय विद्यालय में और ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी हैं, और मतलब वेल नोन है, सभी जानते हैं। एक प्रेस्टिजियस जॉब है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसलिए मैं केवी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अगर आप अदर एक्सपीरियंस टीचर हैं, मतलब किसी और जगह से, तो भी आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा। क्यों, कहीं ना कहीं इससे केंद्रीय विद्यालय को भी फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं पढ़ाया हुआ, मतलब एक एक्सपीरियंस टीचर मिल रहा है। कोई नया नवेला व्यक्ति नहीं आ रहा है जो जिसके ऊपर वो अपना भविष्य, बच्चों के भविष्य को थोप दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा टीचर नहीं मिल रहा है। उनको भी मालूम है कि एक बहुत पुराना पढ़ाया हुआ 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस टीचर मिल रहा है।
तो इसको सेलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये निश्चित रूप से अच्छा करेगा अगर इसको केंद्रीय विद्यालय जैसा और जो संगठन है वो उसको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा, तो ये और अच्छा काम करेगा हमारे बच्चों के लिए और अच्छा हित में होगा। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हों तो आप ये अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा कि आपने कहीं पर भी अगर पढ़ाया हो, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ाया हो, चाहे अपने नवोदय में पढ़ाया हो, चाहे आप DSSB में पढ़ा चुके हो, तो कहीं पर भी पढ़ा चुके हो, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर दिखाइएगा। इस बात का सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहता है, बहुत प्रभाव पड़ता है पैनल के ऊपर। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी स्पेशल अचीवमेंट लाइक डांस, कल्चरल प्रोग्राम, सिंगिंग, स्पोर्ट्स। देखिए क्या होता है, जब हम अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं या फिर अपने कॉलेज लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे हम लोग अचीवमेंट करते हैं लाइफ में। जैसे कि आपने किसी कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता होती थी, या फिर कोई डांस का प्रोग्राम होता था, या सिंगिंग होता था, या स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम, क्रिकेट वगैरह का, हॉकी खेलने कभी आप रीजनल लेवल पे गए हो, कभी स्कूल लेवल पर आपने खेली हो, या कोई जिला स्तरीय कोई प्रतियोगिता जो हो कभी आपने ली हो, तो जो सर्टिफिकेट आपने बचपन से कमाए हैं ना, जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट आपको मिलते होंगे क्लास 1 में, 2 में, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो ये जो सर्टिफिकेट आपने कभी कमाए हैं वो सारे आप इस बार शो करने का, दिखाने का समय आ गया है। तो वो कहते हैं ना कि जो हमने अस्त्र इकट्ठे किए हैं वो एक दिन इस लड़ाई के दिन काम आएंगे। तो वो ये लड़ाई का दिन आपका इंटरव्यू वाला होने वाला है, तो इस दिन आप ज़रूर दिखाइएगा ये सारी चीज़ें। इनका 100% वो जो है पैनल पर प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा रहा है अपनी लाइफ में और इसने इतनी सारी चीज़ें अचीवमेंट की है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को डांस बहुत अच्छा आता है, किसी टीचर को डांस बहुत अच्छा आता है, या सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो केवी के बच्चों को सिखा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम बहुत होते रहते हैं। या स्पोर्ट्स में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप ये बात बता सकते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, या फिर मुझको कुछ ड्राइंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये देखिए मेरे पास ड्राइंग का सर्टिफिकेट है, मैंने रीजनल लेवल पे ये काम किया है, ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है। और मतलब इसका कुछ लिखित तो ऐसा नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन में कहीं पर दिखेगा कि हाँ इसको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे या 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति ज़रूर पैनल का हो जाता है कि हाँ इस टीचर को सेलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये पहले से बहुत अच्छा कर रहा है और ये निश्चित रूप से आगे अच्छा करेगा हमारे बच्चों के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 4। अगर इनमें से 4 अगर में से कुछ भी आपके पास है तो ज़रूर लेकर जाइएगा। कोई भी मतलब अगर आपके पास अचीवमेंट हो तो उसको ज़रूर शो करिएगा। ठीक है, ज़रूर प्रभाव पड़ेगा इसका। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।